हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है थ्योरम है 9.2 जो कि 9th क्लास का 9th चैप्टर है सर्कल। तो उसकी सेकंड थ्योरम है ये, और दिस थ्योरम इज आल्सो द कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। जो पहली थ्योरम है 9.1 उसका कन्वर्स भी है। तो ये थ्योरम क्या स्टेट करती है? थ्योरम स्टेट्स दैट if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सपोज यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल से ओ। तो अगर हमारे पास एक क्या है, सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो हमने ले लिया ओ। तो इसके जो दो कॉर्ड्स होंगी, अगर वो इक्वल एंगल्स बना रही हैं सेंटर के ऊपर, तो वो कोर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल। मतलब वो कोर्ड्स जो हैं हमें नहीं पता वो इक्वल हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर वो इक्वल एंगल्स बना रही है, उनके द्वारा जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाए गए हैं अगर वो इक्वल हैं, तो क्या होंगे? जो कोर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फिगर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिगर के लिए हमें एक कोड चाहिए, तो फर्स्ट कोड हम ले लेते हैं दिस वन से ए बी, और जो सेकंड कोड है वो हम ले लेते हैं दिस वन से सी डी। ठीक है, तो अब हम जो दोनों के दोनों कोड्स हैं उनको मिला देते हैं सेंटर के साथ, दोनों के पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को हम मिला देंगे सेंटर के साथ, ताकि जो एंगल है वो बन जाए सेंटर के ऊपर। तो ये फिगर हमारी बन गई। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, जो एंगल बनाए हैं ए बी और सी डी ने सेंटर के ऊपर, ये दोनों क्या है? इक्वल है दिस टाइम। This angle and this angle are equal to each other। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं इसको, ताकि ये लगे कि ये इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, देन ये जो कोड होगी ए बी वो इक्वल होगी सी डी के। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं प्रूफ के अंदर। तो अ सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, एंड जो एंगल बनाए गए हैं दो कोर्ड्स के द्वारा ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स, ये इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, बट ये दो कोर्ड्स हैं, ये हमारे पास गिवन है कि ए बी और सी डी क्या है? दो कोर्ड हैं सर्कल की। और जो एंगल बना रहे हैं ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। जो एंगल है हमारे पास ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमारे पास बराबर हैं। दोनों के दोनों एंगल्स गिवन है, ये कि दोनों जो कोर्ड्स हैं वो क्या करें? इक्वल एंगल्स बना रही हैं सेंटर के ऊपर। तो ये एंगल इक्वल है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। पिछले वाली जो थ्योरम थी हमारी 9.1, उसमें हमने किया था कि ये वाली जो चीज है हमारे पास गिवन थी कि जो कोर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, और हमें एंगल जो है वो इक्वल प्रूव करने थे। अब की बार एंगल इक्वल गिवन है हमारे पास, जो कोर्ड्स है वो हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो दैट्स वाई इसको हम बोल देते हैं कन्वर्स ऑफ 9.1 थ्योरम।
कन्वर्स है ये उसका उल्टा है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल हैं तो कोड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो जब कोड्स इक्वल थी तो एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिए थे 9.1 थ्योरम के अंदर। इसकी वीडियो जो हो चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि वो थ्योरम कैसे क्या स्टेट करती है और उसका प्रूफ कैसे करते हैं। अब हम करेंगे प्रूव कि अगर हमारे पास एंगल इक्वल हैं तो कोड्स भी इक्वल होंगी, ये हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, फिगर को हम अगर अच्छे से देखें तो विद द हेल्प ऑफ टू कोड्स हमारे पास क्या बन गई, दो ट्राइंगल्स बन गई AOB एंड COD। तो इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखो यहाँ पे जो AO है इज इक्वल्स टू OC, जो AO है वो OC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस है सर्कल की, AO जो है वो इक्वल है OC के, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब जो OB है वो इक्वल है OD के, जो OB है दिस इज इक्वल्स टू OD। क्यों? अगेन हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है तो रेडियस तो क्या होंगी, हम चाहे सेंटर से किसी भी पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ करेंगे वो इक्वल ही आएगी, सेम ही रहेगी एक सर्कल की। तो यहाँ पे जो AO है वो OC है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेडियस है सर्कल की, और OB और OD भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए एक दूसरे के। और एंगल AOB जो है वो है एंगल COD के, गिवन है हमारे पास ये चीज कि जो दोनों के दोनों जो कोड्स हैं वो जो एंगल बना रही है सर्कल के सेंटर के ऊपर, वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये तो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखो जो दोनों ट्राइंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल दिखा दिया, तो बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया हमारे पास, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD। जो हमारे SAS रूल है, साइड एंगल साइड रूल है, उसको यूज करके हमने क्या कर लिया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्योंकि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल दिखा दी दोनों ट्राइंगल की, और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो कि हमारे पास गिवन ही था। तो बाई SAS रूल से क्या हो गया, दोनों की दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब यानी दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। नाउ बाय CPCT रूल, CPCT रूल हम यूज करेंगे। तो बाय CPCT रूल क्या स्टेट करता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स कैसी होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AO जो है वो इक्वल है पहले से ही OC के, और BO है वो OD के इक्वल है। तो जो AB है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी CD के, और जो एंगल A है वो हो जाएगा एंगल C के इक्वल, और एंगल जो B है वो इक्वल हो जाएगा एंगल D के इक्वल। ठीक है, तो बाय CPCT रूल हमने क्या कर लिया, जो AB है वो इक्वल प्रूव कर दी CD के। अगर ये भी पूछ रखे तो ये भी आप बता सकते हैं CPCT रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी हैं कोई भी चार रूल में से एक को यूज करके, तो यहाँ पे तो CPCT रूल के अकॉर्डिंग बाकी के जो पार्ट्स हैं वो तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाय CPCT रूल AB जो हो क्या आ गई, इक्वल आ गई CD के। अब AB क्या थी, फर्स्ट कोड, एंड CD क्या थी, सेकंड कोड। तो दोनों की दोनों कोड क्या हो गई, इक्वल हो गई। यही हमने प्रूव करना था। देखो प्रूव में हमने लिख रखा है कि AB इक्वल्स टू CD हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, जो ट्रायंगल AOB है उसको COD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और फिर CPCT रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, AB जो है वो इक्वल हो गई CD के। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड।
तो ये थी हमारी सेकंड थ्योरम, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे कोई सर्कल है तो उसकी अगर दो कोर्ड्स इक्वल एंगल्स बना रही हैं सेंटर पे, तो वो कोर्ड्स कैसी होंगी, इक्वल कोर्ड्स होंगी। तो ये थी हमारी सेकंड थ्योरम 9.2। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और जो भी इसके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप मैंने ये बताया है, तो अगर आप अच्छे से ऐसे ही एग्जाम में आप करोगे या ऐसे ही इसको समझोगे तो बिल्कुल कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होने वाली है और कंप्लीट जो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि होगी 9.3। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।